गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। चलिए मैं फिर से वही अंदाज से आ गया हूँ क्लास 7 का साइंस लेकर चैप्टर नंबर 15। तो इस और चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो कहता है पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट किस भांति कार्य करती है। प्लेट प्लेट का मतलब होता है सर। प्लेट किस भांति कार्य करते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए बी दोनों, डी अवतल दर्पण। तो क्या कहता है इनमें से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे दो। तो प्लेट जो होता है समतल दर्पण की भांति कार्य करती है, स्वर प्लेट। ठीक है, स्वर प्लेट में जितने भी रहते हैं दर्पण, तो कौन सा दर्पण रहते हैं, समतल दर्पण रहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे, ये हमारा डैश है, ये हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, कानून है, उपरोक्त डी। तो कहता है क्या, रोगी जब एम्बुलेंस को हम लोग देख लेते हैं तो उसको हम लोग अपने से साइड दे देते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है प्यारे दोस्त। ठीक है, दो का ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, पता है ना। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब, टेढ़ा, छोटा, बड़ा, सीधा। तो अवतल दर्पण हमेशा हम लोग का क्या कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है प्यारे दोस्त। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चम्मच का वह पृष्ठ पृष्ठ कैसा होता है। चम्मच आप लोगों ने देखा होगा, देखा होगा कि आप लोग चम्मच को देखिएगा तो एक तरफ पृष्ठ क्या रहता है, उभरा टाइप का रहता है। ठीक है, तो वही है, वक्रित चमकदार होता है, गोलीय होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है। तो कैसा रहता है हम लोग वक्रित। वक्रित मतलब क्या होता है, टेढ़ा टाइप का, वक्र टाइप का, कभी झुका टाइप का। वही क्या होता है, वक्रित चमकदार होता है। चार का ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, लेंस डैश होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, अभिसारी होता है, उपरोक्त डी। तो लेंस जो होता है ना प्यारे दोस्त, पारदर्शी होता है। लेंस के हम लोग आर पार दोनों तरफ देख सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कहता है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदलना, दर्पण के नीचे प्रकाश का पड़ना, प्रकाश की दिशा ना बदलना, कहता है प्रकाश सभी, उपरोक्त सभी। तो कहता है कि परावर्तन उसको कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, उस फिर से वहां से मुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। समझ गए होंगे। तो ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्धन। हेड लेंस किस लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए, बड़े प्रिंट को पढ़ने के लिए, बड़े या छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए, उपरोक्त नहीं। तो हेड कहता है आवर्धक मतलब है हेड हेड लेंस बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर, प्लेट किसकी भांति कार्य किरण पुंज को कहाँ ले जाता है। कह रहा है क्या चीज, ऑप्शन क्वेश्चन 8 था, प्लेट किस भांति कार्य पुंज को कहाँ ले जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, क ख दोनों, ए अवतल दर्पण। तो प्लेट जो होता है ना उसका जो क्या कहते हैं, कहाँ ले जाता है, समतल दर्पण तक ले जाता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, चमकदार वस्तु या प्रकाश डालना, स्टेनलेस इस्पात चमकदार प्लेट पर, इस्पात की चमकदार प्लेट या प्रकाश डालना, उपरोक्त में से डी। तो देखिए उपरोक्त में से डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि कोई भी चमकीला पदार्थ पर यदि मेरा प्रकाश पड़ रहा है तो फिर से रिफ्लेक्शन वहीं से आएगा। ठीक है, यदि हम किसी भी टॉर्च मारते हैं यदि चमकीला पदार्थ तो फिर से मुड़ के रिफ्लेक्शन आ जाता है, इधर ही मुड़ जाता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग कोई भी चमकीला पदार्थ में प्रकाश को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, और कहता है को मतलब ए भी मतलब दोनों होता है। ठीक है, सीधा भी हो, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी है। तो इसका कहने का मतलब जो है ऑप्शन जो है को और खो मतलब सीधा भी होगा और आभासी भी होगा। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आभासी अभिसारी लेंस किसको कहेंगे। उत्तल दर्पण कहता है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की को अंदर की ओर मोड़ देता है, आभास अभिसारी लेंस उत्तल लेंस जो प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ देता है। तो क्या कहता है कि अभिसारी लेंस उसको कहेंगे हम लोग कि सभी किरण पुंज जब जाता है और एक ही जगह से जब गुजरना पड़ता है, एक ही जगह जाके मिलता है, तो उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, वही करा है।
कि उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ देता है, तो वही एक ही जगह जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। 12 का क्या है, जल जल का पृष्ठ कैसे कार्य करता है? दर्पण की भांति, स्टील की भांति, आकाश की भांति, ए बी दोनों। तो जल का पृष्ठ कैसे करता है? दर्पण की भांति करता है कार्य। देखे होंगे कि आपकी कोई भी सतह पर जल यदि पानी होगा नीचे, और यदि देखिएगा तो आपका भी फिगर क्या करेगा वहाँ पे बनेगा, तो वही पृष्ठ कैसे काम करता है? दर्पण की भांति काम करता है जल का पृष्ठ भी। 12 का ए हो गया। उत्तल दर्पण कैसे होता है? क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर का, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो, परावर्तक पृष्ठ अवतल हो, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। तो उत्तल का क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो। उत्तल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? उत्तल हो। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 कहता है क्या, अवतल लेंस की बनावट कैसी होती है? किनारे मोटा होता है, बीच पतले होते हैं, और क्या कहते हैं, किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा कि किनारे की अपेक्षा, कहते हैं किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, जिसका हम लोग बीच में पतला होगा और किनारे क्या होगा, मोटा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। किनारे क्या चीज़ होगा? मोटा होगा, और बीच में पतला होगा, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर, प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब अभिसारी होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब अभिसारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक भी होगा और अभिसारी भी होगा। इसके लिए क्या होगा? 15 का सी आंसर हो जाएगा। 16, स्कूटर या कार पार्श्व दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंब डैश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? मतलब क्या कर रहा है कि कोई स्कूटर या कोई कार, उसके बगल का जो लाइट आती है, मिरर जो है, मतलब वही दर्पण जो है, और जो पीछे के वस्तु को कैसा दिखाई देगा? छोटा बड़ा बराबर कोई नहीं, तो इसमें से छोटा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का। कहता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो, परावर्तक, ऑप्शन बी परावर्तक पृष्ठ उत्तल, परावर्तक पृष्ठ समतल, उपरोक्त। तो जिसका अभी तुरंत पढ़े थे उत्तल में, कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या उत्तल हो उसको उत्तल कहेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे। 17 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। कि 17 नंबर क्वेश्चन, जिसका गोलीय परावर्तक पृष्ठ क्या हो, पृष्ठ अवतल है, उसको अवतल दर्पण कहेंगे। 18 नंबर क्या कहते हैं? दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का, दर्पण का, समतल का, कोई नहीं। तो दांतों को देखने के लिए जो हम लोग, यदि दांत में हम लोग का किसी तरह का कीड़ा उड़ा या बीमारी पड़ा हो, तो हम लोग उसको अवतल दर्पण के द्वारा देखा जा सकता है। ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को, नीचे बनने वाले प्रतिबिंब को, और कहता है आसमान पर बनने वाले प्रतिबिंब को, पानी पर बनने वाले प्रतिबिंब को। तो हम लोग को क्या कह रहा है कि पर्दे पर बनने वाले बिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर, जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, समतल, उत्तल, प्रति आभासी प्रतिबिंब। तो उसको हम लोग, जो प्रतिबिंब जब हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। 20 का ए आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? चश्मे में, दूरदर्शकों में, सूक्ष्मदर्शियों में, उपरोक्त में से डी। तो इसका क्या आ जाएगा? डी नंबर। जो लेंस का है, चश्मा में भी क्या आ जाएगा? दूरदर्शी, मतलब कुछ सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शियों को दूरबीन में, ये सभी चीज़ों में लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब होता है? टेढ़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, सीधा होता है? तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो होता है ये छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, कहता है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7, 6, 4, 2। तो इसका सूर्य के प्रकाश में जो होता है 7 रंग होते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, 24 क्वेश्चन का, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा के पश्चात, वर्षा से पहले, रात को, दिन में। तो इंद्रधनुष मतलब दिखाई कब देगा? वो वर्षा के बाद देता है इंद्रधनुष दिखाई। ठीक है, 25 क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण का सामान्य उदाहरण क्या है? वक्रित दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण का सामान्य उदाहरण क्या है? वक्रित दर्पण है। कैसा दर्पण है? वक्रित। 25 का ए होगा आंसर। 26, आँख, कहता है आँख, नाक, कान, गले का निरीक्षण करते समय कौन से दर्पण का प्रयोग किया है? आँख, नाक, कान। तो उस उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त में से बी। तो आँख, कान, नाक, ये सब देखने के लिए हम लोग का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, 26 का भी। 27 नंबर का,
उत्तल लेंस की बनावट कैसी होती है? किनारे देखिए, अभी उत्तल लेंस, पहले अवतल लेंस पढ़े थे हम लोग। उत्तल लेंस कहता है किनारे में पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं। किनारे में पतले, बीच में मोटे, किनारे में मोटे। तो देखिए अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि किनारे में क्या होगा, पतला होगा, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, किनारे में पतला, बीच में मोटा, उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्या कहता है अवतल का? देखिए अब क्या कहेंगे, ये 28 का कहता है किरण पुंज कहाँ कहाँ देखा जाता है? टॉर्च में, स्कूटर या स्कूटर स्कूटर कार इंजनों के हेडलैम्प में, और कहता है टावर के सर्च लाइट में। तो उपरोक्त में से डी होगी। इन सभी चीज़ों जगहों पर किरण पुंज देखा जाता है। 29 क्या कहता है केकड़े के नेत्र कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे, पतले? केकड़े, तो क्या होता है, केकड़े के नेत्र जो होता है छोटा, नेत्र मतलब आँख, केकड़े के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, को दोनों? कि कोई भी पृष्ठ पर यदि पड़ रहा है ना कोई किरण, तो उसको आपतित ही किरण कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का ए नंबर हो जाएगा। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। 31 क्वेश्चन, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़े थे, इसको आपतित किरण कहेंगे। 31 का ए होगा। 32 क्वेश्चन कहता है नेत्र की आकृति कैसा आता है? चकोर होता है, गोलाकार होता है, चपटा होता है, लंबा होता है? नेत्र की आकृति ऑप्शन क्या होता है? बी नंबर गोलाकार होता है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करना है प्यारे दोस्त। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।